अब कुछ हम बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। आपको याद होगा रमज़ान से कबल हमने आपको एक इत्तला दी थी और आपको बताया था कि जिस तरीके से सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी के अंदर जिस तरह से काम चल रहा है, वहाँ पर बच्चों की जिस तरह इंटेंसिव केयर में केयर की जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है, किस तरह से ये जो सिस्टम है चल रहा है, ये इदारा कैसे काम कर रहा है, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त डॉक्टर शाहिद रज़ा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि COO है इस इदारे के। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात है कि ये सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी इस तरीके से काम कर रहा है। कितने बच्चे हैं जो कि इस वक्त इंटेंसिव केयर में मौजूद हैं और आप लोग किस तरह उनको रजिस्टर कर रहे हैं, कैसे काम चल रहा है? देखिए, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी एक ऐसा इदारा है जिसे हम ओवर आर्चिंग बॉडी कहते हैं, एक ऑटोनमस बॉडी है। इसमें हमारे पास मल्टीपल हॉस्पिटल हैं। जब आपने बात की कितने बच्चे इस वक्त हैं, तो मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि इस वक्त हमारे 200 बेडेड का हॉस्पिटल है, वो 200 बेड भरे हुए हैं। अच्छा। और उसमें जो सबसे कहते हैं ना, जैसे आपने कहा कि इंटेंसिव केयर, तो इस वक्त हमारे पास न्यूरोलॉजी में 52 इंक्यूबेटर्स हैं और उस पर एक वेटिंग लिस्ट लगी हुई है। अच्छा। 52 के 52 भरे हुए हैं एंड देन देयर इज़ अ वेटिंग लिस्ट जिस पे अगर एक बच्चा डिस्चार्ज होता है तो हमारे पास एक रो बनी हुई है। अगर किसी बच्चे की कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल है जी, और कोई इंक्यूबेटर नहीं है आपके पास अवेलेबल, तो फिर हम उन्हें ER में मैनेज करते हैं और फिर उसको इतनी देर तक स्टेबल रखते हैं कि जैसी जगह बने उसे मूव करें। ये एक आप सैड रियलिटी है कि हम जितने भी इंक्यूबेटर बढ़ा लें उसको हम फुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त डिलीवरीज जितनी हो रही हैं पूरे कराची में या क्रॉस सिंध अगर हम बात करें, तो ये एक चैलेंज है। बढ़ती हुई आबादी, उसे कंट्रोल हम तो नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट का काम है अगर वो करती है, और उसकी नीड्स को पूरा करना एक इदारे की बस की बात नहीं है। वी विल ट्राइंग हार्ड, और इसीलिए हमने सखन में भी एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया और उसमें भी हमारे पास 31 बेड हैं इस वक्त इंक्यूबेटर्स के, ताकि जो वहाँ डिलीवरीज हो रही हैं वो यहाँ शिफ्ट ना हो, बिकॉज 7-8 घंटे का सफ़र है, यहाँ आते आते बच्चा एक्सपायर हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस वजह से हम इस पूरे सेटअप को दूसरे इलाकों में भी ले जा रहे हैं, और गोइंग डाउन द लाइन हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो नवाबशाह है, एंड कराची में भी मल्टीपल हैं, आजम बस्ती में एक स्टार्ट कर रहे हैं, एक सोबराज में हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों के जो बच्चों का सर्वाइवल रेट है वो क्या है, और दूसरा मुझे ये भी बताएगा कि ट्रीटमेंट किस किस तरह का दिया जा रहा है? अच्छा, देखिए, सर्वाइवल रेट की जहाँ तक बात है तो हमारा जो एक्चुअल सर्वाइवल रेट है इज़ मोर देन 90%, लेकिन व्हेन वी डिफ्रेंशिएट के जी न्यूनेटल में कितना है एंड पीडियाट्रिक्स में कितना है, तो ऑन एन एवरेज इज 88% हम कहते हैं जो सर्वाइवल इज एज गुड एज जो हम यहाँ के स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, AKU के स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज है AKU का भी सर्वाइवल रेट इस वक्त यही है। सो वी आर मैचिंग एंड वी आर प्रोग्रेसिंग ऑन अ हायर साइड। जो आपने बात की किस तरह की ट्रीटमेंट, वो बच्चा जो किसी भी बीमारी के साथ आज पैदा हो उसका इलाज हमारे पास मौजूद है। सही। इसके अलावा वो बच्चे जो अपनी मैंने हार्ट से रिलेटेड सुना था कि आप लोग हार्ट सर्जरीज या जो बच्चे जिनमें दिल के सुराख की वजह से जाहिर है वो उनको ट्रीट करना पड़ता है, उसको लेकर भी आप मतलब आप कह रहे हैं कि हर तरह का इलाज हो रहा है? जी, हर तरह का इलाज है। सर्जरीज की जहाँ तक बात है तो हमने एक बेड साइड सेप्टोस्मी की थी, जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने वो थिएटर में नहीं, जहाँ वो इंक्यूबेटर में बच्चा मौजूद था वहीं उसका सेप्टोस्मी की थी। जी, वहीं उसकी सेप्टोस्मी की थी। वो होता ही है कि दिल का वॉल जो है वो खुला हुआ नहीं होता, उससे फिर PS करके खोला जाता है, तो सेप्टम को ओपन किया जाता है, जो उन्होंने किया था वहाँ पे। उनके लिए हम एक प्रॉपर इंशाल्लाह आगे जैसे चलेंगे, ग्रो करेंगे, तो हम अपना एक कैथ लैब बनाएंगे प्रॉपर, और उसमें भी हम फिर कार्डियक सर्जरीज की तरफ भी जाएंगे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ओवरऑल सिंध गवर्नमेंट के तवसुत से ही चल रहा है या फिर इसके अलावा भी फंड रेजिंग होती है, डोनेशंस भी हैं जो कि इसमें चल रही हैं, किस तरह हो रहा है? दोनों चीज़ें। देखिए, मेजर स्टेक होल्डर गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, लेकिन बाकी जो मुखैर हजरात हैं, एसोसिएशन है, काटी है, और भी बहुत सारी एसोसिएशंस हैं जो फंडिंग करती हैं, वो भी इसमें कर रही हैं। द रीज़न है कि गवर्नमेंट एक फंडिंग हमें देती है, उससे हम मैक्सिमम इलाज करते हैं, लेकिन हर बीमारी के लिए हर दवा रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम करते हैं, मैं एक एग्जांपल देता चलूँ, अभी रिसेंटली एक बच्चा आया जिसे एक हम कहते हैं गुलियन बेरी सिंड्रोम है, वो स्टैंडिंग पैरालिसिस होता है बच्चों में, वो 100% क्योरेबल है। अच्छा। सिर्फ उसे इम्यूनोग्लोबुलिन लगना है, और वो इम्यूनोग्लोबुलिन का एक वाइल 48,000 रुपये का है। अच्छा। तो उसे 32 वाइल लगने थे। 32? जी। अब वो हमारे एग्जैक्टली तो वो हमारे रेगुलर फंड्स में नहीं होता। देन वी विल सी कि वो ज़कात एलिजिबल है या डोनेशन एलिजिबल है, कोई डोनर मिल जाए, तो फिर वो ये जो डोनर हम जो अभी सीख कर रहे हैं कि जी हमें डोनेशन दी जाए, ये इन्हीं तरह के केसेस के लिए है, ताकि फिर इन लोगों को हम एंटरटेन कर सकें। बहुत खूब। अच्छा दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग चूँकि ज़ाहिर है ये एक इदारा रन कर रहे हैं, तो आपको आइडिया होगा कि स्पेसिफिकली अगर कराची की बात की जाए या पाकिस्तान की बात कर लें, तो वो बच्चे जो कि पैदाइशी तौर पर किसी न किसी बीमारी का शिकार होते हैं और आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, कौन सी बीमारी है जो कॉमन है?
देखिए इस वक्त मल्टीपल अगर कोई आता है तो उसमें हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो जनरली हम आपने नाम सुना होगा ऑटिस्टिक बच्चे बहुत सारे आते ऑटिस्टिक बच्चे, हैं, ऑटिज्म बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत ज़्यादा तो रीहैब का डिपार्टमेंट हमने पूरा इस्टेब्लिश किया। हमने उसमें ऑटिस्टिक बिहेवियरल डिसऑर्डर की जितनी भी कंडीशंस आती हैं बच्चों में उन्हें हम ट्रीट करते हैं। फिर अगर किसी बच्चे को साइकोलॉजिस्ट की नीड है तो पीट साइकोलॉजी इज़ ऑल टुगेदर इन डिफरेंट बॉल गेम, वो हमारे पास मौजूद है। उसे डेली एक्टिविटी करने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे पास सर्विस मौजूद है। फिर वो बच्चे जो बोल नहीं पाते सही तरह से या तुतलाते हैं उनके लिए हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त हम विल ट्राइंग टू बी अ कॉम्प्रीहेंसिव पीडियाट्रिक केयर, तो उसी पे फोकस है। सही। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि डॉक्टर साहब जाहिर है औलाद का गम तो कहते हैं कि अल्लाह ताला किसी को ना दे, हर कोई चाहता है कि अल्लाह पाक उनको सेहतमंद तंदुरुस्त औलाद से नवाजे। तो अभी कोई इस हवाले से कोई अवेयरनेस कैंपेन्स जो कि आप लोगों ने लॉन्च की हों जिसमें पेरेंट्स की ज़ाहिर है काउंसलिंग हो रही हो, उनको बताया जाए, या वो माएँ जो कि अभी प्रेग्नेंट हैं और एक्सपेक्ट कर रही हैं अगर अल्लाह ना करे कोई बच्चा उनका नॉर्मल नहीं है या एबनॉर्मल है, अक्सर लोगों को नहीं पता चलता, ख़ासतौर पर ये जो तबका वो है जो प्रॉपर इलाज भी नहीं करा पाता, तो वो तो खैर अफोर्ड भी नहीं कर सकते उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाए। तो उनको समझाने बताने के लिए कोई सिस्टम है कि भाई आप पहले ही इसका कोई हल निकाल लें? देखिए मल्टीपल डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं, उन दूसरे डेज़ के ऊपर हम अपनी एक्टिविटीज़ बिल्कुल कर रहे होते हैं और उन माओं के साथ करते हैं जो प्रेग्नेंट हों या जिनसे रेलिवेंट हो वो चीज़। वो एक्टिविटीज़ हमारे एंड पे भी चल रही हैं, वो हम सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ बहुत सारे इंटरनेशनल डोनर्स भी हैं, WHO भी काम कर रहा है, यूनिसेफ भी काम कर रहा है। तो उनके साथ मिलके हमने मल्टीपल वो कहते हैं सेमिनार्स भी किए हैं, सेशंस भी किए हैं। बट ये बेसिक जो चीज़ें हैं ये एंटीनेटल केयर में कवर होती हैं, जो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ इंस्टीट्यूट को देखना चाहिए। फॉर दैट हम इंशाल्लाह आप कुछ अरसे में मोस्ट प्रॉब्ली जुलाई के ऑनवर्ड आजम बस्ती में हम ये एक सेंटर खोलने वाले हैं जो मदर एंड चाइल्ड सेंटर होगा। उसमें ये तमाम एंटीनेटल केयर के हवाले से न्यू नेटल सेटअप है उसी में आप बता रहे हैं? जी एंटीनेटल में न्यूनेटल अलग है? न्यूनेटल अलग है। एंटीनेटल होता है पैदाइश से पहले का टाइम, बिल्कुल, जब माँ बच्चा कैरी न्यूनेटल उसके बाद का है। न्यूनेटल उसके बाद का। सही। तो वो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे जुलाई ऑनवर्ड। तो वहाँ पर फिर ये सारी जो आप कह रही हैं कि पहले ब्रीफिंग देना, उनको बताना, उनकी हेल्थ के हवाले से, उनकी फूड सप्लीमेंट्स के हवाले से, वो इंशाल्लाह हम जुलाई ऑनवर्ड काम करेंगे। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि अल्लाह ना करे, वैसे तो आप बताएंगे कोई एक्सपीरियंस रहा है या नहीं, कि अगर कोई ऐसा बच्चा आपके पास आता है कि जिसके ट्रीटमेंट के लिए ज़ाहिर है कि आपको एक हैवी अमाउंट दरकार होता है और उसके लिए फिर आप डोनर तलाश करते हैं, वक्ती तौर पर डोनर मिलता है, नहीं मिलता है, समटाइम बच्चे की कंडीशन क्रिटिकल होती है, तो फिर आप क्या करते हैं? देखिए हमारे पास इस वक्त इस तरह की कोई वो नहीं, हम वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग। ठीक है, अगर हमारे पास क्या कहते हैं कि डोनर नहीं है, अव्वल तो डोनर हैं जो उन्होंने दिया हुआ अमाउंट वो हमारे पास सेफ है तो उससे यूज़ हो जाता है। अगर इन केस अगर कोई ऐसा बच्चा आ जाता है उसके लिए डोनेशन नहीं है तो विल यूज़ अवर रेगुलर फंड। अच्छा, हम रोकेंगे नहीं, ठीक है। एंड देन वी विल एडजस्ट, जब कोई डोनर पोस्ट डेटेड मिल जाता है तो फिर हम उसकी टीम में वापस डाल देंगे। तो एक अच्छी चीज़ हमारे साथ ये है कि वो बजट हमारा हमारी मर्ज़ी से हम जहाँ यूज़ करना चाहें, जिस बच्चे पे यूज़ करना चाहें वो मौजूद है। ऐसा नहीं, ऐसी कोई बाउंडिंग नहीं है हमारे ऊपर कि इस पे नहीं खर्च करना। तो क्राइटेरिया क्या है पेरेंट्स के लिए, मतलब वो बच्चा जिसको आप समझते हैं कि मुस्तहिक है कि इसके लिए डोनर भी तलाश किया जाए, उसका ट्रीटमेंट पूरा हो, तो उसमें आप लोग क्या चीज़ें देखते हैं? फिर देखिए ज़कात का एक प्रॉपर हमारा जो है वो प्रोटोकॉल मौजूद है, शरिया कंप्लाइंट है, हम दारुल उलूम से हमने फतवा लिया हुआ है, मुफ्ती साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं। कोई भी केस आता है तो उसे एवेल्यूएट किया जाता है कि ये ज़कात एलिजिबल है या डोनेशन एलिजिबल है। अगर ये दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ एलिजिबल है तो हम उसी अकाउंट से करते हैं, अगर वो एलिजिबिलिटी नहीं आती तो फिर हम रेगुलर फंड से करते हैं। मना नहीं करते किसी भी बच्चे को किसी भी इलाज से। सही, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी क्या प्लान्स क्या आप लोगों के भी माशाल्लाह से मुख्तलिफ शहरों में आप लोग अपने यूनिट्स ओपन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं, एक बार फिर से बता दीजिएगा। और क्या ज़ाहिर है कि इसमें इलाज को मज़ीद बेहतर करने के लिए आप लोग कुछ सोच ऐसी रखते हैं, वो आप शेयर कीजिए। देखिए इस वक्त हम अभी काम कर रहे हैं कुरंगी में है और सखर में। जो नेक्स्ट है वो नवाबशाह है, एंड देन आज़म बस्ती कराची के अंदर ही है, सोबराज जनरल हॉस्पिटल जो KMC के अंडर आता है वो भी हम टेक ओवर करेंगे। देन हम लाड़काना जाएंगे, मीरपुर खास जाएंगे और ओवरऑल सिंध हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, और इलाज को बेहतर करने के लिए आपने बताया कि हमने इंटेंसिव केयर में ही बच्चे को ट्रीट किया, तो ऑब्वियसली इस काम के लिए तो ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, यहाँ पे सर्जरीज होती हैं, तो कुछ सोच रहे हैं थिएटर्स को बनाने के हवाले से, यहाँ पे यूनिट्स को थोड़ा सा और देखिए सर्जरीज का पूरा सेटअप हमारे पास सखर में मौजूद है। यहाँ हमारा सेटअप बन रहा है,
इंशाल्लाह ये हमारा अक्टूबर मिड से फंक्शनल हो जाएगा। तो सर्जरीज हम यहाँ पे भी करेंगे और सक्खर में भी करेंगे। इसके अलावा एक और हमें JPMC से एक रिक्वेस्ट आई कि जो ऑप्स डिपार्टमेंट है, गायनी का डिपार्टमेंट है, वहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं उनको मूव करने के लिए NICH या किसी और इदारे में, या तो वो रिक्शे में जाते हैं या एम्बुलेंस में जाते हैं, तो बहुत देर हो जाती है। तो हमने अपना एक यूनिट वहाँ भी प्रिपेयर किया, 10 बेडेड न्यूनेटल ICU वहाँ बनाया। आप बिलीव नहीं करेंगे, इस वक्त न्यूनेटल मोर्टेलिटी पाकिस्तान की दुनिया में सेकंड वर्स्ट है। 39 बच्चे जो पैदा होते हैं 1000 में से वो मर जाते हैं। लेकिन हमने 6 महीने में जिना में 10,000 डिलीवरीज हैंडल की। जो बच्चे पैदा हुए उन सबको फर्स्ट हैंड देखा और वो रेट हमने कम करके 4.2 पे ले आए 39 से। सो 1000 डिलीवरीज हुई और 4.2 की डेथ हुई। वो भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो कंजेनाइटल कोई भी बीमारी हो सकती है। आप लोगों के एफर्ट्स में क्रेडिट तो आप लोगों को जाता है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इस तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, आप दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि इस सारे प्रोसीजर में जो डॉक्टर्स हैं वो मतलब कैसे अपॉइंट किए जा रहे हैं, किस तरह ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, उस हवाले से क्या आप लोगों का एक स्ट्रक्चर है? देखिए, बहुत रेगुलर सा स्ट्रक्चर है हमारा, जो हम कहते हैं कि 24 घंटे हमारे हर वार्ड में, जो 7 बेड का एक वार्ड है, उसमें डॉक्टर मौजूद होना चाहिए। सो इस वक्त अगर हम बात करें तो 10 वार्ड हैं, तो 10 डॉक्टर एट अ टाइम हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं। सही, ठीक है। चाहे वो दिन का कोई भी वक्त हो, किसी वक्त भी आप चले जाएं, आपको वहाँ पर डॉक्टर मौजूद रहेगा। फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ बेड टू नर्स रेशियो है, वो हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। हमारे 7 बेड्स के ऊपर 4 नर्सेज हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ये देखें, जब तक आप ह्यूमन रिसोर्स नहीं देंगे तो केयर प्रॉपर नहीं हो पाती। तो हमने हेवीली इन्वेस्ट किया हुआ है रिक्रूटमेंट में। आप लोगों ने हेवीली इन्वेस्ट तो किया, पर डॉक्टर्स बड़ा शिकवा करते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में जो अभी हाउस जॉब करते हैं या फिर ज़ाहिर है न्यूली उन्होंने जॉब्स को ज्वाइन किया होता है कि हमारी सैलरीज बहुत कम होती हैं, हमें उस तरह सैलरीज नहीं मिलती है, डिमोटिवेशन भी होती है। एग्जैक्टली। देखिए, हम सऊदी अरब को तो मीट नहीं कर सकते लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि इस वक्त कराची में कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जितनी सैलरी दे रहा है उससे ज़्यादा सैलरी हम दे रहे हैं। ज़बरदस्त, बेहतरीन। तो अभी मुझे बताइएगा, इस प्लेटफॉर्म के तवसुत से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? देखिए, मैं तो उन मुखय्यर हज़रात को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप दिल खोल के एहतियात दें। ऐसा नहीं कह रहा कि आप बग़ैर देखे दें, आप आएँ और ख़ुद देखें, फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करें। आप आके देखें, फिर आपका दिल करता है कि देना चाहिए तो बिल्कुल दें। फिर अगर आपका दिल करता है कि नहीं देना, जब आपका दिल नहीं पसीजता, तो फिर बिल्कुल मत दें। आप एक दफ़ा आके जब हमें विज़िट कर लें, हमारे स्टैंडर्ड्स को, हमारी सफाई को, भी हो जाती है, एग्जैक्टली हमारी क्वालिटी को, फिर आप फैसला करें कि देना है या नहीं देना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद, आप मेरे साथ मौजूद रहे और आपने बड़े अच्छे से हमें समझाया है तरीके से सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी के अंदर काम हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।